अगर तुम ये मैच को देख रहे हो और तुम सो गए थे और तुम सुबह सुबह उठ के अपनी स्कोर लाइन देखते हो जहां पे तुमने देखा कि फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 हराया है और भाइयों आपने देखा कि किलियन एम्बाप्पे ने लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप की टैली को मैच कर लिया है, तो भाइयों आप लोगों ने एक क्रेजी गेम मिस किया है। बट डू नॉट वरी, आई गॉट यू बॉयज, आई गॉट यू गर्ल्स, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज भाइयों आज हमने देखा है किलियन एम्बाप्पे का मास्टर क्लास। इट इज किलियन एम्बाप्पेज वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट पैसेंजर्स, वी आर जस्ट लिविंग इन इट। किलियन एम्बाप्पे जो कहते हैं भाई वही होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। किलियन एम्बाप्पे का जो डिक्टेटर का जो कर्स लगा हुआ है, मजाक में नहीं लगा हुआ है मेरे भाई, बिकॉज किलियन एम्बाप्पे अनबिलीवेबल फ्रिकिश नेचर का प्लेयर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीफा वर्ल्ड कप। भाइयों उसको आत्मा आ जाती है, आतंक है ये फ्रांस की टीम है भाइयों। व्हेन इट कम्स टू अटैक दिस टीम इज नेवर द सेकंड बेस्ट। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि एक टीम, इंटरनेशनल टीम को मैं सोच रहा था कि भाई विच वॉज द टीम जिसके पास कभी इतनी शेयर क्वालिटी अटैक रही हो। आई ओनली थॉट अबाउट वन टीम भाइयों, 2002 ब्राजील की टीम भाइयों, जहां पे वी सॉ सम ग्रेट्स ऑफ द प्लेयर्स इन द सेम टीम। डेफिनेटली काका, रोनाल्डो, रिवाल्डो, भाई रोनाल्डो, नजारियो, ये 4-5 धुरंधर प्लेयर आपके पास थे उस टीम में। ये टीम में एटलीस्ट इन द अटैक you got to see the same level of commitment, the same quality of the players. Maybe in terms of achievement आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो, वो टीम जाके फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, ये टीम क्या कर सकती है कि नहीं कर सकती भाइयों। कम ऑन मैन, कम ऑन, आर वी आस्किंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आज उन्होंने स्वीडन को हराया है, ठीक है। अगला मैच उनका पैराग्वे से है, माइटी पैराग्वे जिसने जर्मनी को नॉकआउट किया। तो भाइयों अगर फ्रांस पैराग्वे को हरा देती है, अगले मैच में ये फेस अप करेंगे मे बी कनाडा और मोरक्को, ठीक है भाई। मोरक्को कहते हैं, आज ऑफ नाउ पेपर पे मोरक्को ज्यादा सेट हो रही है, मोरक्को, ठीक है। ये हो गया आपका क्वार्टर फाइनल। आगे आने वाले मैच में आप जो सेमीफाइनल खेलोगे तो इट कुड बी स्पेन, इट कुड बी पोर्चुगल, क्रोएशिया, एनी टीम जो उधर से आने वाली है भाइयों, ठीक है। आपका पाथवे सेट है, ये टीम फाइनल जा सकती है, ये टीम फाइनल जा रही है। अगर अपसेट होता है, अगर फ्रांस एलिमिनेट होती है, मेरे लिए दिस विल बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप भाइयों। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एटलीस्ट ऑन पेपर ये स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, बिकॉज इनके पास जो रूथलेसनेस है इनके अटैक में, वो भाई मुझे लगता नहीं कोई डिफेंस हैंडल कर पाएगा। अगर भाई तुम किलियन एम्बाप्पे को स्टॉप करोगे तो हराम को वहां से ओलीसे निकल आएगा, अगर तुम ओलीसे को स्टॉप करोगे तो वहां से डेम्बेले निकल आएगा, डेम्बेले को स्टॉप करोगे तो वहां से ब्रैडली बारकोला निकल आएगा भाइयों। ये सिर्फ वही प्लेयर्स है जो कि पिच पे हैं। तुम बेंच से ला सकते हो डेजरे डुए को, तुम बेंच से चरकी को ला सकते हो, तुम बेंच से थूराम को ला सकते हो, मटेटा को ला सकते हो। ये सारे धुरंधर प्लेयर इस टीम में हैं जो कि मल्टीपल डिफरेंस मेकर है इस टीम में। भाई डेडर डेशॉम्प भाई बो कर रहा है, किलियन एम्बाप्पे के सामने डेशर डेशॉम्प बो कर रहा है जब वो सब्स्टिट्यूट हो रहा था। आई हैव नॉट सीन दैट हैपन। डेडर डेशॉम्प who has just lost his mother, किलियन एम्बाप्पे ने गोल स्कोर किया, डेशॉम्प को जाके हग किया। 80 मिनट में जब किलियन एम्बाप्पे वापस आए थे, हमारे डिक्टेटर को सब ऑफ किया गया है बाय द वे भाइयों, बो हो रहा था। आई डोंट नो भाई, मेरा दिमाग फट गया भाई जब मैंने देखा डेडर डेशॉम्प इज लाइक वो ओके सर जी, ये टीम क्रेजी है, ये टीम स्पेशल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैक। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, तुमने सुना होगा। व्हाई डू जी भाई कीप ऑन सेइंग स्पेशली इन अटैक भाइयों, बिकॉज ये टीम के पास अगर तुम वीकनेस की बात करो तो मे भी आप कह सकते हो कोर्ट थोड़ा सा मिडफील्ड में निकल जाता है, डिफेंसिव ट्रांजिशन में निकल जाता है, बट उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। जब मौका आएगा तो जरूर से बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रांस के टैलेंट के बारे में, क्योंकि भाइयों ये जो केमिस्ट्री इस्टेब्लिश आज यहाँ पे आप होते देख रहे हो, ये पिछले 3-4 मैचेस से चल रही है। उलीसे किलियन एम्बाप्पे भाई, घर पे बैठा हुआ हर एक रियल मैड्रिड फैन कह रहा है भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज तू भाई मेरे पैसे ले ले, मेरे बाप की गाड़ी ले ले, मेरे बाप की जायदाद ले ले, बट तू ओलीसे को मैड्रिड पे ला दे भाइयों। एंड आई एम टेलिंग यू मैन, आई एम टेलिंग यू, इफ मैड्रिड लैंड्स ओलीसे किलियन एम्बाप्पे की जो केमिस्ट्री तुम देख रहे हो, ये अनर्थ है, ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जिस हिसाब की इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा लगता है कि एक ही कोक में पैदा हुए हैं दोनों। इनका माइंड का नहीं, इनका अलग ही जिस्म का भाई इनका कोऑर्डिनेशन है, जो कि कहते बड़ा ही गंदा लग रहा है, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं भाई। जिस हिसाब का ये कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं, मतलब किलियन एम्बाप्पे को पता है ओलीसे कहां भागेगा, ओलीसे को पता है किलियन एम्बाप्पे कहां भागेगा, उसकी हर एक डार्टिंग रन पे ओलीसे उसको पैरों पे बॉल पास करके फाइंड कर रहा है एवरी सिंगल टाइम। इट इज इनसेन मेरे भाइयों। लुक एट दिस गोल, ओलीसे खड़ा है, ये दोनों बंदे प्रेस नहीं कर रहे हैं बंदे को, कह रहे भाई ओलीसे तू भाई बख्श दे भाई, तू हमें बख्श दे। किलियन एम्बाप्पे इज कमिंग इन फ्रॉम एन ऑफसाइड पोजीशन, ओलीसे बस वही वेट कर रहा है, तो किल्ली तू आ जा भाई पीछे यार। And there you go, 1v1 with the player, he shimmies his body लेफ्ट साइड पे डिल्ट करते हुए, किलियन एम्बाप्पे के शोल्डर हल्का सा बाहर है, ओलीसे ने बॉल डाल दी एंड किल्ली को इस जगह पे भाई यही तो थ्राइव करता है किलियन एम्बाप्पे का यही तो गेम निकल के आता है। somebody turning provider for किलियन एम्बाप्पे। तुमको पता है क्या, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टू रियल मैड्रिड
एंड टू फ्रांस, बिकॉज यहाँ पे हर एक प्लेयर वांट्स टू प्ले फॉर किलियन एम्बापे, ट्राइंग टू गेट हिम टू स्कोर, बिकॉज उनको पता है कि किलियन एम्बापे अपनी नेचुरल सेल्फ पे आता है यहाँ पे एंड इज हेल्पिंग अस विन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे सेल्फलेस तुम प्ले देखते हो उल्लीसे जैसे प्लेयर का, जिनने बथेरे गोल्स मार रखे, ही इज टर्निंग असिस्ट प्रोवाइडर। 5 असिस्ट बंदे ने ऑलरेडी कर दिया एंड ही इज नॉट माइंडिंग इट। वो कह रहा भाई किलियन एम्बापे तू गोल स्कोर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे गोल आ भी जाएं नहीं भी आए तो चलेगा, आई वांट यू टू स्कोर द गोल बिकॉज यू आर इन द फॉर्म ऑफ योर लाइफ। तू वर्ल्ड कप किलियन एम्बापे बन चुका है फाइनली मेरे भाई। अब मैं तमीज से तुमको पास रिलीज करूंगा, जहां चाहिए वहां रिलीज करूंगा। डिम्बले सेम, बारकोला सेम, भाई सब लोगों का एक एजेंडा है इस टीम में गोल स्कोर करना। आज की इस मैच में मुझे फ्रांस की जो सबसे बेस्ट चीज लगी भाइयों, ना आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल प्लेयर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये थी फ्रांस की टीम की हंगर। मेरे भाई मैं तुम्हें मजाक नहीं करूंगा, ऑनेस्टली आई टेल यू, लास्ट मैच जो उन्होंने नॉर्वे के अगेंस्ट खेला था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा था। इसका एक रीजन भी है, वो जीत चुके थे भाई, वो टॉप कर रहे थे, वो जाने वाले थे आगे, उनको भी पता है। लेकिन भाई आज जब फ्रांस की टीम उतरी और फर्स्ट हाफ में तुमने पूरे 45 मिनट देख लिए, गोल नहीं पड़ा था। एक चीज क्या श्योर थी, लोग कहते फ्रांस खराब खेल रही, मैं कह रहा था भाई फ्रांस भूखी है। द बेस्ट थिंग आज के पिच पे उन्होंने जो करी है कि उन्होंने भूख दिखाई है, उन्होंने हंगर दिखाया, इंटेंसिटी दिखाई। वो शॉट लिए जा रहे। किलियन एम्बापे ने गोल मारा, ऑफसाइड हो गया, किलियन एम्बापे ने पोल मारा, फिर भी चल रहा है भाई उधर से, भाई ब्रैडली बारकोला पेला पड़ा है। मतलब दे वर लाइक भाई हमें गोल मारना है। स्वीडन अगर खुली, अगर गंदी डिफेंसिव फुटबॉल वो खेल रहे हैं, स्पेसेस छोड़ रहे हैं, तो हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये थी उनकी बेस्ट ट्रेड आज के मैच में। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई डिफेंसिवली तो आई वुड नॉट से आज ज्यादा थ्रेटन नहीं करी स्वीडन, बट एक बात तो है, कोई एक ज्यादा बेटर अटैकिंग टीम या ज्यादा फिजिकल एग्रेसिव टीम आती, ज्यादा टेक्निकल मिडफील्ड के साथ आती, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनको मिलेगी मोरक्को के साथ उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, मिडफील्ड को कंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल आई विल स्टिल गिव द एज टू फ्रांस। यहाँ पे आप बैठ के ना फ्रांस को डाउट आउट नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे भाई फ्रांस को कौन हरा रहा है, आप कहोगे हाँ भाई फ्रांस इनको हरा पा रही 100% की नहीं, हरा तो रही है ऑन पेपर, हर एक टीम को फ्रांस ऑन पेपर हरा रही है मेरे भाई, ये फैक्ट है। ऑन द डे क्या हो जाए वो वी कांट से, बिकॉज ऑन द डे चीजें होती हैं। ऑन द डे मोरक्को कैन डिफीट फ्रांस, ऑन द डे आगे अगर पोर्चुगल स्पेन भाई दे कैन, ऑन द डे एनीथिंग कैन हैपन। ये फीफा वर्ल्ड कप है, बट एटलीस्ट ऑन पेपर मेरे भाइयों दिस टीम लुक्स अनबीटेबल। जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आज अपनी पेस का इस्तेमाल करेंगे, एंथोनी एलांगा, अलेक्जेंडर इसाक, योकेरेश अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे, बट ये बंदे वेस्टफुल हो जाते हैं। पॉइंट क्या बनता है पता है, सामने टीम को इतनी चांसेस मिलती नहीं है, और जब वो चांसेस अपनी बरी नहीं करते ना, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और इसी का फायदा उठाती है, यही फ्यूल लेती है फ्रेंच टीम। यहाँ पे आपके दोनों सेंटर बैक्स रिजोल्यूट, कुंडे, उपमकानो, आपके सलीबा, ऊपर से आज डीने की परफॉर्मेंस, ऊपर भाई साहब मोन्यूमेंटल खेला भाई चुआमनी, एंड देन थ्रो इन द मिक्स ऑफ राबियो। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज प्लेयर इस फ्रांस की टीम में होता है राबियो के। राबियो क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूं, राबियो क्या करता है। राबियो डबल पिवट में खेलता है यहाँ पे डिडियर डेशॉम्स के सिस्टम में, और यहाँ पे है राबियो मेकिंग द रन इन दी बॉक्स। भाइयों सामने आपके सामने प्लेयर्स देख सकते हो, किलियन एम्बापे, ब्रैडली बारकोला यहाँ पे ओलिसे के सामने है, ओलिसे के पास बॉल आती है, यहाँ पे तीनों प्लेयर्स रन करने के लिए भाग जाते हैं। लुक एट दिस, ये है राबियो। व्हाट ही इज डूइंग ओवर हियर इज कि ही इज टेकिंग अ मैन एंड ही इज रनिंग अवे, ताकि ये जो स्पेस है ये क्रिएट हो जाए। ये ओलिसे को ये पासिंग एंगल मिल तो जाएगा भाई, वो तो पास तो कर देगा, बट अगर राबियो ने रन नहीं डाली होती भाइयों, तो ये जो लिंडलॉफ है यहाँ पे मे बी ये क्लोजर होते, और ये क्लोजर होते तो ये जो पास यहाँ पे इसको मिला है, ये मोमेंट आप देखो, ये मोमेंट जो ब्रैडली बारकोला को पास मिला है, अगर लिंडलॉफ थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज होता तो पोटेंशियली ये ब्लॉक कर सकता था। बट यहीं पे है राबियो की इंटेलिजेंस, उसको पता है कि वो एक ऐसे रन डाल देगा, क्योंकि देखो जैसे उसने रन डाली है लिंडलॉफ स्प्लिट हुए हैं उसके तरफ, वरना अगर ये राबियो की रन ना होती तो भाई लिंडलॉफ क्लोज होते, और यहाँ पे जो शॉट गोल मारा है ब्रैडली बारकोला ने, ये शायद गोल ना पड़ता। ये है क्वालिटी राबियो की, ये इंटेलिजेंस वो बंदा प्रोवाइड करता है पिच पे, एटलीस्ट इन दी अटैकिंग सेंस। डिफेंसिव सेंस और कंट्रोलिंग सेंस में तो आप जानते ही जानते हो, बंदा पोजीशन रखता है, रिटेन करता है, बॉल को मूव करता है। बट एक और बंदा, इसके बारे में थोड़ी सी बात और मैं करूंगा, ब्रैडली बारकोला। आज पीपल आर सरप्राइज कि डेज़िरे डुवे के ऊपर ब्रैडली बारकोला क्यों स्टार्ट करा भाई, बंदे ने गोल मारा एंड ही वेंट ऑन टू डू दिस। स्टॉप इट मेरे भाई, अरे भाई बंदे गए हैं यार, गरीब है मेरे भाई, छोड़ दे यार। ब्रैडली बारकोला, ओ द होली फक दिस वाज, एंड यू वोंट बिलीव इट मेरे भाइयों। इसके बाद बंदा जाके शॉट लेता है जो कि वाइड चला जाता है, और अगर उसने कटबैक कर दिया होता ओलिसे का गोल आ जाता। इस फ्रांस की टीम में एक ही कमी है मेरे भाई, वीकनेस सबसे बड़ी, ओलिसे ने गोल नहीं मारा है। दैट्स द ओनली थिंग। सब कुछ सही है, अभी तक सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा डिफेंसिवली हल्की सी खुली सी रहती है, कोई नहीं। अटैकिंग ट्रांजिशन अगर सामने टीम ढंग से कर जाए तो मे बी गोल स्कोरिंग चांस बन जाए, जैसे कि कर चुके हैं सेनेगल, नॉर्वे। आज एक दो मोमेंट पे स्वीडन ट्राई कर रही थी, बट डिफेंसिवली भाई आपके जो दोनों सेंटर बैक्स हैं, चुआमनी, ऊपर से माइंग मेगनॉन जैसा भूत जैसा कीपर तुमने रखा है भाइयों, ना तुम गोल ना खा रहे हो भाई। ऊपर से जो तुम्हारी केमिस्ट्री चलती है भाई, ये कितनी गंदी डिफेंडिंग कर रही है स्वीडन यहाँ पे। 3v2 एक्चुअली 4v2 छोड़ रखा है तुमने यहाँ पे ओलिसे, डेम्बेले, किलियन के साथ, और लुक व्हाट किलियन डज टू योकेरेश मेरे भाई।
होली शिट योकेरेश यार, तू भाई साहब डन है। प्रीमियर लीग चैंपियन तो डेफिनेटली तो है यार, बट यहाँ पे किलियन एम्बापे गॉट योर नंबर मैन। लुक एट दिस यार, ओए होए होए क्या गोल है किलियन का। बट देन भाइयों, इस टीम का बैलेंस आता है आपको ओलीसे के साथ। आई रिमेंबर द टाइम जब ग्रीजमान उस रोल में खेला करते थे एज अ कैम। वेल, ग्रीजमान का रोल एज अ कंडक्टर डेफिनेटली हुआ करता था, वो डिफेंसिवली भी बहुत ज्यादा हेल्प करता था। ओलीसे का रोल वैसे ही सिमिलर रोल है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओलीसे इज बिकमिंग मोर ऑफ अ प्ले मेकर दैन ग्रीजमान यूज्ड टू बी। ग्रीजमान डिफेंसिव जॉब और डर्टी वर्क्स भी इस टीम में एज अ कैम किया करता था। ओलीसे के ऊपर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द प्ले। ये गेम रन करता है मेरे भाइयों, ही इज द गाय। लुक एट दैट, लुक एट दैट। कहां पे है भाई यहाँ पे ओलीसे? यू आर डूइंग दिस। ओलीसे तू हरामखोर पोग्बा बन गया अपनी टीम में। ओलीसे तू बॉल विन कर रहा है, वन टच नॉकिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है? एंड भाइयों ये पास तुम देखो, ये कौन सा केडीबीएस पास डाल दिया भाई, लाइन स्प्लिट कर दी किलियन एम्बापे के लिए, एंड जो कि अल्टीमेटली गोल पड़ता है, ऑफसाइड हो जाता है। ये लाइन ब्रेकिंग पास तुमने ये ओलीसे के देखी तुमने, पूफ मेरे भाई पूफ। क्या यार, क्या यार। ऊपर से मेरे भाई ओलीसे वेंट ऑन एंड डिड दिस आज। ये किया ओलीसे ने। ये जो स्कॉर्पियन केक, ये बाइसिकल केक, ये सिजर केक तुम देख रहे हो ओलीसे की, पोल पे लगी भाइयों। जो शॉट पावर थी यहाँ पे ऊपर से डेम्बेले ने स्काई कर दिया हरामखोर। शॉट पावर देख भाई, ये यार क्या शॉट लिया भाई ओलीसे ने मेरे भाई। This would be the best goal of the FIFA World Cup 2026. But on top of that, ओलीसे अपने इनर क्रूज को यहाँ पे चैनल करते हैं। ये क्या है ओलीसे मेरे भाई यार, 30-40 यार्ड लॉन्ग बॉल यू कैन हिट, वेरी वेरी गुड। प्ले को स्विच कर दिया ओलीसे ने। द लाइन ब्रेकिंग पास जो कि अगेन केडीबी एंड ऑल करा करते थे यहाँ पे टीम में, ग्रीजमान किया करता था, तुम ये हिट कर सकते हो भाई मेरे बेहतरीन यार लॉन्डे, तुम क्या नहीं कर सकते हो? तो भाई आई डोंट नो हु वुड स्टॉप देम। मैं लिटरली ब्लोन अपार्ट हूँ। मैं ओलीसे की मर्च यहाँ पे पहन के बैठा भी हूँ, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे डेडबीट पे मिल रही है, जाके चेकआउट कर लो। काफी अच्छे प्राइसेस पे है, अच्छी क्वालिटी पे है, अच्छा प्रिंट है। ये देखो, ये देखो, वो चेक इट आउट मैन। मैं कह रहा हूँ भाई ओलीसे गोल्डन बॉल जीत रहा है भाई। ओलीसे 5 असिस्ट हो चुका है, किलियन एम्बापे ने 6 on 6 कर दिया। इज किलियन एम्बापे द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर एवर? किलियन एम्बापे के मोस्ट नंबर ऑफ नॉकआउट गोल्स हो चुके हैं। 19 मेसी पे है, 18 पे किलियन एम्बापे आ चुका है। रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, गोल स्कोरिंग की कोई मैटर नहीं है। वो मेसी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो ऑल टाइम रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। इस बार वर्ल्ड कप में तो तोड़ेगा। आगे भी खेल रहा है वर्ल्ड कप, वो ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन जाएगा फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। बट इज ही नाउ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर? व्हाट इफ ही गोज ऑन टू विन अनदर वर्ल्ड कप? मेरे भाई मॉडर्न एरा में 2 वर्ल्ड कप जीत लेना और ऐसा खेल के जीतना मेरे भाई, यू गॉट टू रिस्पेक्ट किलियन एम्बापे बिट मोर। और अगर यहाँ पे कोई एक रियल मैड्रिड फैन देख रहा होगा ये ओलीसे और किलियन एम्बापे की पार्टनरशिप, वो कहेगा भाई पापा पेरेस तुम कुछ भी करो, ओलीसे को मैड्रिड पिला दो। मैड्रिड को एक राइट विंगर चाहिए बिकॉज रोड्रिगो को इंजरी एंड ऑल रहती है। लॉन्ग टाइम से वो एक राइट विंगर ढूंढ भी रहे हैं। मास्तांतुनो, ब्राहिम दियाज, सबको ट्राई कर लिया उन्होंने। मैड्रिड ने अगर भाई ओलीसे ला लिया, ओलीसे और एम्बापे की पार्टनरशिप आप ऑलरेडी देख रहे हो भाई, दुनिया जल जाएगी। सर जी दैट इज दैट। एंड भाइयों हमें भाई मेक्सिको को सीरियसली लेना पड़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज भाई वो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट उनका होम सपोर्ट देखोगे लिटरली ऐसे खौफ सा आ जाएगा भाई तुम्हें। आज एस्टेका में उन्होंने मैच खेला अपना अगेंस्ट इक्वाडोर, और इक्वाडोर तुम जान रहे हो भाई वो जर्मनी को हरा के आ रहे हैं भाई, खतरनाक मोमेंटम में और मोटिवेशन के साथ वो गए। और शायद यही उनका मुझे लगता है ना प्रॉब्लम बन गया। आई थिंक वो थोड़ा सा ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और जिस हिसाब का गोल उन्होंने कंसीड किया ना भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं सरप्राइज था टू सी कि इक्वाडोर इतना ऊपर चढ़ के हाईलाइन बना के खेल रही है। मतलब ये इक्वाडोर की हाईलाइन नहीं थी भाई, ये बार्सिलोना की हांसी फ्लिक की हाईलाइन दिख रही थी भाई मुझे। और यहीं पे भाई जो गोल मारा भाई मेक्सिको ने, खिनोनेस ने जो रन डाली है, कट इन करके राइट फुट से पावर ड्राइव मारी, मतलब मजा आ गया। और यही सरप्राइजिंग चीज है कि इक्वाडोर ने जो एक चीज वो बहुत बढ़िया करते हैं डिफेंडिंग, वही नहीं किया भाइयों। क्योंकि फर्स्ट हाफ के अगर मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो भाई पोजीशन 56% मेक्सिको, 44% इक्वाडोर। मेक्सिको का XG 0.71 और यहाँ पे 10 शॉट लिए और 2 ऑन टारगेट, और उन्होंने वही 2 शॉट ऑन टारगेट से उन्होंने गोल मार दिया। किनोनेस का गोल इतना बुंडफा था, मतलब हर एक तरीके से ये मेक्सिको की टीम छान रही थी भाई पिच पे। फर्स्ट हाफ जो मेक्सिको ने आज खेला है भाई, इतना रिफ्रेशिंग था गेम उनके लिए। प्रेसिंग कर रहे हैं इक्वाडोर को, वो फिजिकली मैन टू मैन एकदम हैंडल कर रहे हैं, खतरनाक फिजिकलिटी पिच पे है, क्वालिटी उनके पास है भाई। और सबसे बड़ी बात आज के मैच में भाई, गिलबर्तो मोरा को स्टार्ट दिया उन्होंने। I can't begin to tell you कि कितनी बड़ी बात है। मतलब तुम सोचो, पेले के जमाने के बाद से देयर हैज बीन नो प्लेयर जो कि इतना यंग हो, उसको नॉकआउट के मैच में लिटरल स्टार्ट दे दी जाए, और गेम एज इंपॉर्टेंट एज दिस एंड अ टीम एज फिजिकल एंड एग्रेसिव एंड डिफेंसिव एज इक्वाडोर, उनके अगेंस्ट आपके पास ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। आपके पास ओबेद वारगास है, आपके पास फिदाल्गो है, आपके पास एडसन अल्वारेज है, आपके पास अच्छे ब्रांड गुतियरेस जैसे प्लेयर्स हैं। उनके अहेड आपने एक 17 साल के लड़के को अपने नॉकआउट इतने क्रूशियल मैच में आपने उसको खिला दिया भाई वर्ल्ड कप में, और बंदा बॉल आउट कर रहा है यार।
बंदा इनियस्ता वाले लाख रोकेता कर रहा है 2-3 बार भाई, वो येलो येलो कार्ड दिलवा रहा है भाई लॉन्डो को, हिनकापियो को। मतलब भाई ब्रिलियंट था भाई, मुझे यहाँ पे देख के कि भाई इतना ट्रस्ट यहाँ पे हाविर अगीरे ने अपने 17 साल के लड़के पे दिया। दिस टेल्स यू एक क्वालिटी है बंदे में। और एक और बात पता है क्या, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस गेम का जब मुझे पता चला ना भाई, मजा और क्रेजी हो गया। तो एक बार क्या हुआ था, इक्वाडोर ने क्या किया कि इनके कुछ लोग थे वो मैक्सिकन एम्बेसी को स्टॉर्म कर दिए और जाके अंदर उन्होंने 1-2 डिप्लोमेट्स को धक्का उक्का देके गिरा वरा दिया, और वो घुस गए थे इक्वाडोर एम्बेसी में कि भाई वो एक वहाँ पे कोई बंदा था उसको लेने के लिए, ठीक है, रेफ्यूज था उसको उठाने के लिए। अब सीन क्या बनता है कि भाई आप भाई किसी भी भाई एम्बेसी में आप ऐसे स्टॉर्म करके नहीं जा सकते हो भाई, देयर आर रूल्स, देयर आर प्रोटोकॉल्स, और आपने उस इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जिसकी वजह से भाई मैक्सिकन्स बहुत गुस्सा हुए थे और भाई काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इक्वाडोर के अगेंस्ट हुई थी, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें कही गई थी और दोनों के कंट्री में बनती नहीं थी। कहने की बात है दोनों की गवर्नमेंट इवन एज ऑफ नाउ ये जो उनके बीच में फ्यूड है ये चल रहा है और ये दोनों की कंट्रीज आपस में बात नहीं करती, इनकी गवर्नमेंट एट वॉर हैं आप कह सकते हो, और ये दोनों बात करते हैं थ्रू अ मीडियम यूजिंग स्विट्जरलैंड। तो जब भी इक्वाडोर और मेक्सिको को आपस में कुछ बात करना होता है ये स्विट्जरलैंड को बुलाते हैं कि भाई आओ हमारी बातें करवाओ। तो ऐसा ऐसा सीन है भाई जो हम अपने नेबरहुड में देखते हैं, भाई आंटियों में लड़ाई हो जाती है, भाई सीन बन जाता है, उससे नहीं बात कर रहा वो उससे नहीं बात कर रहा है, ये लिटरल है इनके साथ। और तभी यहाँ पे जब ये मैच हो रहा था भाई, आई लर्न दिस बिफोर द गेम एंड भाई फक मैन क्रेजी, आपको पिच पे दिख रहा था ज्वाला। ये था भाई आज का फ्यूड। और ऊपर से भाई मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच में जितने मैचेस हुए हैं मेक्सिको जीती है, दे हैव बीन द बेटर टीम, और मेक्सिको ने 17 बार जीता है और यहाँ पे भाई इक्वाडोर सिर्फ 4 बार जीती है। तो भाई उस हिसाब से भी अगर तुम देखोगे तो क्वालिटी वाइज मेक्सिको हैव बीन बेटर दैन देम, दे हैव डिफीटेड देम इन द पास्ट। बट यहाँ पे द वे दे अप्रोच्ड आज का मैच, सेबास्टियन बेकासीसे भाई जो उसने जर्मनी के अगेंस्ट एक मास्टर क्लास प्रोड्यूस किया था, वही खुद का मास्टर क्लास भूल के आया है आज के मैच में। भाई तमीज से भाई तुमको डिफेंडिंग करनी चाहिए थी डीप, जो कि तुम करना चाहते थे आज के मैच में, नहीं हो पाया था तुमसे, और हाईलाइन में तुम खेल रहे हो भाई, अपने हाफ से बंदे रन डाल दे रहे हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो यार। ये तो चाहे तुम पाचो डाल दो, तुम हिनकापिये डाल दो, चाहे तुम मालदीनी डाल दो, इतनी हाईलाइन में सब खोलेंगे मेरे भाई। बॉल तो सबसे तेज ट्रैवल करती है ना पिच पे, प्लेयर से ज्यादा तेज तो बॉल भागेगी, वो इन बिहाइंड भाग गया तो तुम क्या करोगे। ये फुद्दू आज का जो गेम स्टाइल था इनका मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बट भाई मेक्सिको का सपोर्ट भाइयों, ये मैक्सिकन फैंस भी भाई खतरनाक हरामीपन किए थे। तुमने सुना होगा भाई जहाँ पे इक्वाडोर के प्लेयर्स स्टे कर रहे थे जिस होटल में, मैक्सिकन पीपल वहाँ पे जाके उनके होटल के बाहर भाई नाच गाना ये सारे फायरवर्क्स एंड एवरीथिंग कर रहे थे, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है फुटबॉल में होता है, विच आई एम प्रीटी श्योर कि इट वुड नॉट इम्पैक्ट द गेम दिस मच। ऑब्वियसली यार ये हारे हैं बिकॉज ये गंदा खेल रहे थे। सेकंड हाफ में हालांकि इक्वाडोर ट्राई टू डू समथिंग, इधर उधर थोड़े मोटे चांसेस बनाए, बट रैंगल इनका गोलकीपर सेव किया। इनके जो डिफेंडर है भाई आपके मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पूरे डिफेंसिव मुझे प्लेयर्स की दिखी यहाँ पे, चाहे आप सिजार मोंटेस की बात कर लीजिए, चाहे आप योहान वास्केस की बात कर लीजिए, मिडफील्ड में आपने लीरा का मैच देखा। बट यार ये गिलबर्तो मोरा को देख के भाई मुझे बड़ा मजा आया यार। छोटू सलोंडा 1 घंटा खेला है, इसके टचेस तुम अगर हीट मैप पे देखोगे तो मजा आएगा। 40 टचेस बंदे ने लिए हैं, ब्रिलियंट, इवन डिफेंसिवली ही वाज गुड भाई, 5 में से 4 डुअल विन कर रहा है, 4 रिकवरीज कर रहा है बंदा। लेकिन भाई सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी आज के मैच में वो थी भाई राहुल जिमेनेज़ का गोल। जिस हिसाब से राहुल जिमेनेज़ ने प्रेसिंग करी बॉल को विन करने के लिए, ऑलमोस्ट काइसेडो को नटमेक करके उसने बॉल पास करी किनोनेस को, किनोनेस ने अपने मैन को बीट किया, जिमेनेज़ को बॉल पास की, जोन 14 बॉक्स के इनसाइड घुसा बंदा और भाई टो पोक करके गोल। मोमेंट बाय एस्टेका फट गया, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये कितने मिनट पे इतने गोल मारा, ये वाला 32 मिनट पे, 30 मिनट पे मार के गोल खत्म कर दे इक्वाडोर का भाई। पैक योर बैग्स लेट्स गो, डन कर दिया भाई। इतना प्यारा गोल मारा भाई जिमेनेज़ ने। और कम टू थिंक ऑफ इट भाई, एक बंदा ऐसा जिसको स्कल फ्रैक्चर हो गया था, इसका डॉक्टर कहता था बेटी तुम भूल जाओ भाई फुटबॉल तुम नहीं खेलोगे। ही स्टिल वेयर्स एक प्रोटेक्टिव हेड गियर अराउंड हिज हेड जब उसको फुटबॉल खेलना होता है, एंड स्टिल इतना ब्रिलियंट गोल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स इनकी हिस्ट्री में। और भाई पता है क्या बात क्या है, मेक्सिको के ऊपर एक कर्स है कि अपना जो पहला नॉकआउट राउंड होता है उसमें ये हार जाते हैं। 1994 के बाद से लेके 2022 तक ये जितने भी नॉकआउट राउंड में पहुंचे ये राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाते हैं। इनको राउंड ऑफ 16 का कर्स है। चलिए भाइयों अभी तो राउंड ऑफ 16 नहीं आया है, बट एटलीस्ट फर्स्ट नॉकआउट कर्स उसको आप कह सकते हो अभी के लिए रिलेवेंस के लिए। ये पहला नॉकआउट था उनका, आज इन्होंने वो कर्स को आप कह सकते हो आर्ग्यूबली ब्रेक कर दिया है, बीटिंग इक्वाडोर। अब नेक्स्ट अप इनका मैच हो सकता है आइडर इंग्लैंड और कॉन्गो से। इफ इट इज इंग्लैंड आई विश देम गुड लक फॉर दिस। मेरे भाइयों जो सपोर्ट मेक्सिको का है, जो फ्लेयर, हंगर, क्वालिटी, प्रेसिंग के साथ ही खेल रहे हैं भाई, इनकी जो स्ट्राइक फोर्स है, आप अल्वोराडो, किनोनेस, जिमेनेज़ की बात कर लो, दे आर फ्लाइंग मेरे भाई। ऊपर से भाई मिडफील्डर्स में रोमो, लीरा, गिलबर्तो मोरा, ऊपर से जो भाई ऑफ द बेंच अदर प्लेयर्स आते हैं भाई, एवरीवन। इनके जो फुल बैक्स है गलाडो, सांचेज, आई एम इम्प्रेस्ड। इवन इनका गोलकीपर टॉप है भाई, रैंगल ने 8.2 की रेटिंग ली है भाई आज फुटमॉप पे। दिस टेल्स यू दिस टीम इज बैलेंस्ड, ग्रिटी यूनिट है, सॉलिड टीम है, और प्लस ये रोटेट भी करते हैं भाई। आज इन्होंने भाई कितने प्लेयर्स को नहीं खिलाया, मैं वही देख के शॉक था। इतने बड़े मैच में आपने 70 साल के प्लेयर को खिला दिया। दिस टेल्स यू भाई ट्रस्ट है भाई, हावियर अगेरे
हैट्स ऑफ मेरे भाई। सो भाई ये थे आपके नॉकआउट के मैचेस। फ्रांस को हमने देख लिया ऑलरेडी जीतते हुए, और मेक्सिको जीत चुकी है। अब होगा फ्रांस वर्सेस पराग्वे। जो जीतेगा खेलेगा फ्रॉम द विनर्स ऑफ कनाडा वर्सेस मोरक्को। और इधर ब्राजील नॉर्वे सेट है। हालांकि नॉर्वे का वीडियो मैंने बना रखा भाइयों, ये वीडियो जरूर से देखना। नॉर्वे ने हरा है आइवरी कोस्ट को कल ही, और मेक्सिको अब जा चुकी है राउंड ऑफ 16 में। सो भाइयों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट अप आप ये वाला वीडियो देखिएगा। मैं चलता हूं सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।